हेलो फ्रेंड्स, जीके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम मंथली करंट अफेयर्स में अगस्त 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आज के एक ही क्लास में पूरे अगस्त माह को हम खत्म कर देंगे। सारे के सारे क्वेश्चन टॉप और सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर भारत में शरण ली है? तो हाल ही में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद ये सीधे भारत आ गई। ठीक है, तो ये शेख हसीना हैं जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर सीधे भारत में शरण ली है। अब जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें ध्यान रखिएगा। शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। वह बांग्लादेश की 10वीं प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना का पीएम के रूप में कार्यकाल रहा। पहली बार ये प्रधानमंत्री बनी थी 1996 से 2001 तक, और उसके बाद 2009 से ये लगातार पीएम बनते आ रही थी। इनका कुल कार्यकाल रहा 20 साल का पीएम के रूप में, और वह बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला बनी। इसके अलावा शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली महिला भी बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। ठीक है, इन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की बात करें तो देखिए, भारत जो है अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ शेयर करता है? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सही उत्तर बांग्लादेश होता है। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ढाका में एक संगठन का मुख्यालय है। कौन सा संगठन? बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में ही है। ठीक है, एक सार्क संगठन है, सार्क संगठन, उसका मुख्यालय नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री या फिर सरकार के मुख्य सलाहकार बने हैं मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस के बारे में एक पॉइंट्स याद रखिए, इन्हें 2006 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में इन्हें 2006 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद और मुद्रा का नाम है टका। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए, पेरिस में ओलंपिक का समापन हो गया है और अभी पैरालंपिक चल रहा है। ओलंपिक नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए होता है और जो पैरालंपिक होता है वो डिसेबल्ड खिलाड़ियों के लिए होता है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक का बात चल रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा, 6 पदक जीतकर। ठीक है, कौन कौन पदक विजेता रहे याद रखिए। मनु भाकर ने 2 मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल व्यक्तिगत श्रेणी में और एक मिश्रित श्रेणी में। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ये महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। यानी भारत को पेरिस ओलंपिक में 3 कांस्य पदक मिले। 3 पदक, सबसे अधिक पदक भारत ने शूटिंग में जीते। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। नीरज चोपड़ा जो कि मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। ठीक है, अमन सहरावत, इन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और इसी के साथ अमन सहरावत जो हैं ये ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। 21 साल की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं सभी को मैंने इस क्लास में ले लिया है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिए। पेरिस ओलंपिक ये ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक था। कौन सा संस्करण? 33वां। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन पेरिस में किया गया। ठीक है, पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल है। उद्घाटन समारोह का आयोजन 26 जुलाई को किया गया था सीन नदी पर। पेरिस में जो सीन नदी है उसी के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे शरथ कमल।
अचंथा शरद कमल और पीवी सिंधु। अचंथा शरद कमल ये भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह 11 अगस्त 2024 को किया गया। कहाँ पर? स्टेड डी फ्रांस में। स्टेड डी फ्रांस एक स्टेडियम है जो कि पेरिस में स्थित है। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश। ठीक है, मनु भाकर जो हैं इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता है और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये प्रथम भारतीय बन गई हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 का टैगलाइन यानी आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन, और शुभंकर था ओलंपिक फ्रिज, जो कि एक टोपी है। क्या है? ये एक टोपी है। देखिए 111 सदस्यों ने 117 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से हिस्सा लिया था और 6 पदक जीते, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक, और भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पे रहा। ठीक है, तो ये रहा पदक तालिका। इसमें टॉप पे कौन है? अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसने सबसे अधिक 126 पदक जीते। दूसरे स्थान पे रहा चीन। चीन कुल 91 पदक जीते, लेकिन इन दोनों देशों ने बराबर 40 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, लेकिन पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका है, और इसी पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलों की संख्या कितनी थी? तो 32 खेलों को शामिल किया गया था, और ये तीसरी बार था जब भी पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इसके पहले 1900 और 1924 ईस्वी में किया गया था, और 1924 से सीधे 100 साल बाद 2024 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। अगली बार 2028 में 34वां समर ओलंपिक खेल यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा, और उसके बाद 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में समर और हिंदी में ग्रीष्मकालीन बोलते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ओलंपिक को मैंने पूरा कवर करा दिया है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और क्लास लेने में भी अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS को कब से लागू करने की घोषणा की है? तो भारत में UPS जो कि एकीकृत पेंशन योजना है, इसे लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एकीकृत पेंशन योजना के बारे में जान लीजिए। UPS का फुल फॉर्म होगा इंग्लिश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, इसके लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन ये योजना जो है राज्य सरकार भी लागू कर सकते हैं राज्यों में, इस बात को याद रखिए। और एक राज्य ने UPS को लागू भी कर दिया है, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, UPS को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। UPS में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। UPS में 50% पेंशन का फायदा न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, अगर कोई UPS में वेतन से 10% की कटौती की जाएगी और सरकार अपनी तरफ से इसमें 18.5% की योगदान देगी। UPS में अगर कोई कर्मचारी 10 साल का सर्विस करता है और उसके बाद वो इस्तीफ़ा दे देता है या फिर सर्विस से हट जाता है, तो फिर उसे 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। तो UPS में यह प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2024 को। और इस बार के स्वतंत्रता दिवस का थीम यानी विषय क्या था? विकसित भारत। देखिए 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। वर्षगांठ पूछे यानी एनिवर्सरी तो 77वीं, और पूछे कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो आंसर होगा 78वां। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 11वीं बार लाल किले से तिरंगे का ध्वजारोहण किया।
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति दिल्ली स्थित राजपथ पर झंडा फहराते हैं। राजपथ का अब नया नाम है कर्तव्य पथ। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, और दोनों मौक़ों पर देश के अलग अलग व्यक्ति जो हैं झंडा फहराते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समर पैरालंपिक खेल 2024 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये अवनी लेखरा हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्होंने इतिहास रच दिया है। पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई हैं। इसके पहले इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। देखिए समर पैरालंपिक की बात करें, अच्छा अवनी लेखरा ने जो पैरालंपिक खेल 2024 में गोल्ड मेडल जीता है, तो किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है उसे भी याद रखिएगा। उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अवनी लेखरा ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। देखिए समर पैरालंपिक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक के बाद पैरालंपिक भी हो रहा है। पैरालंपिक का ये 17वां संस्करण है। ये ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक है जिसका आयोजन 28 अगस्त को शुरू हुआ, 8 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। आदर्श वाक्य सेम है, गेम्स वाइड ओपन जो पेरिस ओलंपिक का था। शुभंकर पैरालंपिक फ्रीज है, और पैरालंपिक 2024 में कुल 22 खेलों को शामिल किया गया है। उद्घाटन समारोह का आयोजन 28 अगस्त 2024 को पेरिस में कॉनकॉर्ड स्क्वायर में किया गया। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। समापन समारोह का आयोजन 8 सितंबर 2024 को होगा पेरिस स्थित स्टेड डी फ्रांस में। यहीं पर पेरिस ओलंपिक का भी समापन हुआ था। ठीक है, और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, फाइनल डे में पता चलेगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के मिशन प्रमुख सत्य प्रकाश संगवान बनाए गए। जया वर्मा सिन्हा के स्थान पर रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो देखिए जया वर्मा सिन्हा जो कि रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन और CEO थी, ये रिटायर हो गई हैं। इनके स्थान पर सतीश कुमार जो हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बनाए गए हैं, और ये पहले दलित बन गए हैं जिन्हें रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO बनाया गया है। रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे पावेल डुरो किस सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के CEO हैं? तो देखिए पावेल डुरो, इन्हें फ्रांस की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये टेलीग्राम जो ऐप है इसके CEO हैं, इसके मालिक हैं टेलीग्राम के, और इन्हें हाल ही में फ्रांस की सरकार ने गिरफ्तार किया है। टेलीग्राम की स्थापना 2013 में हुई थी। पावेल डुरो और पिकोलाई डुरो दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की। 2 स्थानों पर मुख्यालय है, UAE के दुबई में और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के टोरटोला में। वर्तमान में टेलीग्राम के CEO हैं पावेल डुरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, और देखिए जैसे इन्हें पावेल डुरो को फ्रांस ने गिरफ्तार किया है, तो UAE की सरकार जो फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू जेट खरीद रही थी, तो इस सौदे को UAE की सरकार ने रद्द कर दिया है। और आप सभी को पता होगा फ्रांस से ही भारत ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। UAE भी खरीदने जा रहा था 80 राफेल जेट, जिसे अभी सौदे को रद्द कर दिया है क्योंकि फ्रांस की सरकार ने पावेल डुरो को गिरफ्तार किया है इसी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रेग बार्कले के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अगले चेयरमैन कौन होंगे? जय शाह, ठीक है, जो कि वर्तमान में BCCI के सचिव हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन्हें ICC का अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है ग्रेग बार्कले के स्थान पर। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। ICC में सदस्य देशों की संख्या 108 है। आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। तो ICC के वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इनके रिटायर होने के बाद जय शाह जो हैं इनसे ये पदभार ग्रहण करेंगे। अभी ग्रेग बार्कले रिटायर नहीं हुए हैं, ध्यान रखना है।
वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन को एनएसजी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हिंदी में कहा जाता है। तो बी श्रीनिवासन 31 अगस्त 2027 तक एनएसजी के महानिदेशक बने रहेंगे। एनएसजी जो है ये भारत का एक आतंकवाद विरोधी बल है। इसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है एनएसजी को। एनएसजी की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है एनएसजी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? कुल 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। किस स्टेशन का कौन सा नया नाम पड़ा है? देखिए, कासिमपुर हॉल्ट का नाम रखकर नया नाम रखा गया जायस सिटी रेलवे स्टेशन, और जायस रेलवे स्टेशन का नाम नया नाम है गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन। मिसरौली रेलवे स्टेशन का अब नया नाम है माँ कालीकन धाम रेलवे स्टेशन। बनी रेलवे स्टेशन का अब नया नाम हो गया है स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का अब नया नाम है माँ अहरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम होगा तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन। वारिसगंज हल्ट का नया नाम रखा गया अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम है महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? सही उत्तर होगा 4136 करोड़ रुपए जो हैं पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जयंती के अवसर पर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में 61वां भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता? सही उत्तर है कार्तिक वेंकटरमन। ठीक है, कार्तिक वेंकटरमन। ठीक है, इन्होंने 61वें भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, इसे पिंक सिटी कहा जाता है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। 2 डिप्टी सीएम हैं यहाँ पर, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरो। राजस्थान के हाल ही में नए राज्यपाल बने हरिभाऊ किशन राव बागड़े। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम हैं। मंगूभाई छंगाभाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 से 29 अगस्त के बीच आयोजित विश्व जल सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो देखिए, अगस्त माह में 25 से 29 अगस्त के बीच में विश्व जल सप्ताह आयोजित किया गया। इसका विषय था सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल, इसका ये विषय था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पात्र माता पिता को शैक्षिक पोषण और स्वास्थ्य खर्चों के लिए प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। चलिए अगला क्वेश्चन, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम इवेंट मारूहाबा कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? इसमें भारत ने रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल। ठीक है, हाल ही में एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मालदीव में किया गया और इसमें भारत ने रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल।
हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य यानी रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है भारत। हाल ही में भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जो है, इसका नाम रूमी है, रूमी-1, इसे लॉन्च किया। ठीक है, तो रूमी-1 को चेन्नई के थिरुविंडथई में एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध को आगे बढ़ाना है। रूमी-1 को तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। तो किसने बनाया है रूमी-1 को? स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। इस मंत्रालय का मंत्री कौन है? जेपी नड्डा हैं। हाल ही में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही उत्तर है डायना पुंडोले। डायना पुंडोले जो कि महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली हैं। हाल ही में चेन्नई में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, उसका खिताब डायना पुंडोले ने जीता। ठीक है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टेनेजर-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो टेनेजर-1 उपग्रह लॉन्च किया है नासा ने। किस लिए? मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए। नासा ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। प्रमुख हैं बिल नेल्सन। नासा के प्रमुख हैं बिल नेल्सन। ठीक है, सेम इसी तरीके से भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है इसरो। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है और एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कानू नामक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र किस राज्य में खोला गया है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कानू नामक एक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र खोला गया है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। हाल ही में भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पिछले साल 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान-3 जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। इसी वजह से भारत में अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका थीम क्या था? इसका थीम था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय था। हाल ही में किस संगठन ने अमेजन जंगल के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ये अमेजन जंगल के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये भारतवंशी हैं, इसलिए खास करके इन्हें याद रखिएगा। अजय पाल सिंह बंगा इनका नाम है। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल, ये भी भारतवंशी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 से 22 अगस्त 2024 को ऑनलाइन कट्टरपंथ पर भारत EU क्षेत्रीय सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? ऑनलाइन कट्टरपंथ पर भारत EU यानी यूरोपियन यूनियन क्षेत्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिचेल। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? 27। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार किस देश ने अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में पहली बार अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। फाइनल में बांग्लादेश ने नेपाल को हराया। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो ये है बंधन बैंक। बंधन बैंक जो है इसने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। अनूप कुमार सिन्हा इसके चेयरमैन हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रतन कुमार केश हैं। बंधन बैंक का टैगलाइन है, आपका भला सबकी भलाई। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह 26 अगस्त 2024 को कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन यूएई के शहर दुबई में किया गया था। ठीक है। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? लद्दाख में वर्तमान में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। 5 और जिले बनाए जाएंगे। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 और नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो अब कुल जिले कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक है। ये 5 नए जिले कौन कौन से हैं जो बनेंगे? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है। तो ये 7 जिले हो जाएंगे लद्दाख में। लद्दाख का यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि नया पेंशन स्कीम आया है भारत में, इसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, मुंबई समर कैपिटल, नागपुर विंटर कैपिटल है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार डिप्टी सीएम हैं। सीपी राधाकृष्णन ये हाल ही में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है फारूक अहमद। फारूक अहमद जो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का एक भंडार खोजा है? मंगल ग्रह पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। ठीक है। इसके 2 मशहूर उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। ठीक है। मंगल ग्रह पर ही निक्स ओलंपिया पर्वत है जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ओलिपस मेसी नामक ज्वालामुखी भी है यहाँ पर, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? सही उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है। और ये सारे हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर हैं लिख दिया है मैंने, देख लीजिए। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। जेपी नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत ने प्रथम नीति निर्माता फोरम की मेजबानी की। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को बच्चों की पसंद के आधार पर ताजे फल उपलब्ध कराएगी। हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां हैं, शिमला समर कैपिटल, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हाल ही में पिटोंगटान शिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बनी हैं? तो ये थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर बनी है पिटोंगटान शिनावात्रा। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। यहाँ के राजा हैं यानी सम्राट हैं वजीरा लोंगकोर्न। प्रधानमंत्री बन गई है पिटोंगटान शिनावात्रा। थाईलैंड की करेंसी का नाम है बाहत। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 से 23 अगस्त 2024 तक 17वां दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसे शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है।
तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के आधार पर ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। 17 अगस्त 2024 को भारत की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो वर्चुअली रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसकी मेजबानी भारत ने की और इसका उद्घाटन किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों की कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भरता कम करना। ठीक है, तो NPSS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। इंडो पैसिफिक में AIM 174B एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल पेश की है। किसने पेश की है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। ठीक है, इंडो पैसिफिक में किसने M174B नामक एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल पेश की है? अमेरिका ने। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी रूप से निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किस क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पोखरण में, राजस्थान के पोखरण रेंज में। ठीक है, इस मिसाइल को कंधे पर रख के चलाया जाता है, इसलिए इसका नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है। MPATGM का फुल फॉर्म होगा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हाल ही में DRDO ने इसका राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। समीर V कामत DRDO के वर्तमान में चेयरमैन है। DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। हाल ही में किसने केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है CR पाटिल ने। तो ऑप्शन D राइट आंसर है। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल, इन्होंने ही फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय जल आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। केंद्रीय जल आयोग के वर्तमान में चेयरमैन हैं खुशविंदर वोहरा। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? तुर्की में। तुर्की पहले नाम था, अब इसका नया नाम जो है तुर्की रखा गया है। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर तुर्की के गोबेकली टेपे साइट पर मिला है। यह कैलेंडर करीब 13,000 साल पुराना है और इसे एक पत्थर के खंभे पर उकेरा गया है। ठीक है, इस कैलेंडर पर V शेप के 365 निशान हैं, जिनमें से हर एक निशान एक दिन को दर्शाता है। इसमें 12 चंद्र महीने और 11 अतिरिक्त दिन हैं। तो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? तुर्की में। तुर्की की राजधानी है अंकारा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगन। यहाँ की करेंसी है तुर्किश लीरा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी CM है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। मंगूभाई छंगाभाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। हर साल विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये दिवस हर साल मनाया जाता है 13 अगस्त को। ठीक है, 13 अगस्त को हर साल विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 2024 का विषय है विश्व अंगदान दिवस का आज किसी की मुस्कान का कारण बने। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? तो ये है IIT मद्रास। ठीक है, समग्र श्रेणी में यह लगातार 6ठे साल जो है ये पहले स्थान पर बना हुआ है। किस संस्थान ने हाल ही में सुपारी यानी अरेका नट के बागानों में फल सड़न रोग को नियंत्रित करने के लिए एक सलाह जारी की है? ये कोले रोग है जो कि अरेका नट में होता है, जिसे सुपारी भी कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान ने, जो कि
कासरगोड में है, कासरगोड केरल में है, ठीक है। और भी संस्थान है ऑप्शन में, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड के धनबाद में है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये रुड़की में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2024 का विषय है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन ये भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं राजीव गौबा के स्थान पर, ठीक है। कैबिनेट सचिव केंद्र में जितने भी सचिव होते हैं ये सब में सबसे बड़ा पद होता है कैबिनेट सचिव, ठीक है। हाल ही में बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो बिहार के डीजीपी बने हैं आलोक राज, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। आलोक राज जो हैं ये बिहार के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। बिहार के वर्तमान में गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राजविंदर सिंह भाटी, आर.एस. भट्टी जो हैं ये सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। इससे पहले ये बिहार के ही डीजीपी थे। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो शी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, ठीक है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। 28 से 30 अगस्त 2024 को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया मुंबई में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मलेशिया के साथ, ठीक है। मलेशिया की बात करें, कैपिटल है कुआलालंपुर, यहाँ के राजा हैं इब्राहिम इस्कंदर, प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, यहाँ की करेंसी का नाम है रिंगिट। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत की मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने मोना अग्रवाल ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो ये हैं प्रीति पाल, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्होंने महिलाओं के 100 मीटर T35 रेस में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसी के साथ पैरालंपिक्स गेम्स में ट्रैक स्पर्धा में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं प्रीति पाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। भारत के मनीष नरवाल ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग SH1 वर्ग में कौन सा पदक जीता? इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता, मनीष नरवाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन, मन्याचिवाड़ी किस राज्य का पहला सोलर विलेज बना है? तो ये महाराष्ट्र का एक गांव है मन्याचिवाड़ी। ये महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बना है, सौर गांव बना है, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सतारा में राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया। सतारा जिले के पाटन तालुका में मन्याचिवाड़ी गांव ये महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बना है। नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नेस्कॉम के नए चेयरमैन बनाए गए हैं सिंधु गंगाधरन, ठीक है, सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। 1 मार्च 1988 में स्थापना हुई थी। 2 स्थानों पर मुख्यालय है, नोएडा और नई दिल्ली में।
वर्तमान में नैस्कॉम के अध्यक्ष हैं देवजानी घोष, जो कि नवंबर 2024 तक पद पे बने रहेंगे। इसके बाद नैस्कॉम के प्रेसिडेंट बनेंगे राजेश नाम्बियार, इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और हाल ही में नैस्कॉम की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? सिंधु गंगाधरन। हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? गोविंद मोहन जो हैं ये नए केंद्रीय गृह सचिव बने हैं अजय कुमार भल्ला के स्थान पर। ठीक है, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? UAE में किया जाएगा। बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, विद्रोह हुआ है, जिसके कारण जो है अब यहाँ पर बांग्लादेश में महिला T20 विश्व कप आयोजित नहीं होगा, अब इसे आयोजित किया जाएगा UAE में। ठीक है, UAE एक खाड़ी देश है, कैपिटल है अबू धाबी। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम प्रधानमंत्री हैं। UAE का मुद्रा है दिरहम। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है? ठीक है, तो हाल ही में भारत जो है इसने जापान के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, यहाँ के सम्राट हैं या राजा हैं नारुहितो। फुमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर हैं। येन जापान की करेंसी है। डाइट जापान की संसद का नाम है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? शक्तिकांत दास को, जो कि RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास, इन्हें हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर का अवार्ड दिया गया है। भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? BEML लिमिटेड के साथ भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए समझौता किया है। BEML लिमिटेड की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। 1964 में स्थापना हुई थी, बेंगलोर में मुख्यालय है। BEML के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शांतनु रॉय। भारतीय नौसेना के चीफ कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त तक श्रीलंका के मदुरुओया में आयोजित किया गया। श्रीलंका की बात करें, इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। मन्नार की खाड़ी जो है और बंगाल की खाड़ी इसे जोड़ता है पाक जलडमरू मध्य, इसे याद रखिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमासिंघे। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धना। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को हर साल विश्व मानवीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत या फिर अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो ये है P हरीश, यानी पार्वथनेनी हरीश को हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि या फिर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इन्हें रुचिरा काम्बोज के स्थान पर नियुक्त किया गया है। रुचिरा काम्बोज, ये जून 2024 में रिटायर हो गई थी, तब से ये पद खाली था। तो P हरीश जो हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। 193 सदस्य देश हैं इसमें। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं यूनाइटेड नेशन में, अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। भारत में अग्नि मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल को। इन्हें अग्निमैन भी कहा जाता है। हाल ही में इनका देखिए निधन हो गया 84 साल की उम्र में हैदराबाद में। ठीक है, मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को।
अग्निमैन कहा जाता है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल को। ठीक है, अग्नि मिसाइल बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है। इसे VVI मार्क कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा जाएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोर्ने मोर्केल। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी हैं। इन्हें हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच बनाया गया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर। ठीक है। ODI और टेस्ट कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा। T20 कप्तान कौन है? सूर्य कुमार यादव। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ED के नए प्रमुख बने हैं राहुल नवीन। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। ED जो है यानी प्रवर्तन निदेशालय, ये भारत सरकार की एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। यह आर्थिक कानूनों को लागू करने और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। पेरेंट विंग केंद्रीय वित्त मंत्रालय है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है ED। फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राहुल नवीन हाल ही में ये प्रवर्तन निदेशक बनाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय का टैगलाइन है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी मिशन। किस राज्य में स्थित नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तमिलनाडु में स्थित है ये दोनों को दोनों पक्षी अभयारण्य। हाल ही में इन दोनों अभयारण्य को रामसर साइट, रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। देखिए रामसर क्या है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण यानी वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए रामसर संधि को 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। रामसर संधि पर भारत का हस्ताक्षर कब हुआ? 1 फरवरी 1982 को। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य के तवा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश में है तवा जलाशय। इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। तो 3 नए रामसर साइट हो गए, तीनों को मैंने बता दिया। अब भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 85। ठीक है। अगस्त के लास्ट तक, अगस्त 2024 तक भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 है, याद रखिए। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, कैपिटल भोपाल है। मोहन यादव CM हैं। जगदीश देवड़ा राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री हैं। मंगूभाई छंगाभाई पटेल राज्यपाल हैं। तो बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ध्यान रखिए। DRDO ने सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। इस बम का क्या नाम दिया गया है? इसका नाम है गौरव। ठीक है। हाल ही में DRDO ने गौरव नामक ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। किस फाइटर जेट से? सुखोई 30 MKI से। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। समीर V कामत। समीर V कामत इसके चेयरमैन हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? ये हैं PR श्रीजेश, भारत के मशहूर हॉकी गोलकीपर। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। इन्हें भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच बनाया गया है। PR श्रीजेश और मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? PV सिद्धू और अचंता शरद कमल। सितंबर 2024 में पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग किस राज्य में आयोजित की जाएगी? हरियाणा में। ठीक है। प्रथम वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। ये पंजाब की भी कैपिटल है, साथ साथ में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है।
2024 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? इसका सही उत्तर होगा जगदीप धनखड़ ने। ये कौन है? ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का सभापति होता है। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, 12 अगस्त को। पॉल कागामे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर है रवांडा। अफ्रीकी देश रवांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं पॉल कागामे। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यूपीआई पेमेंट का लिमिट पहले 1 लाख रुपए था, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। नेशनलाइजेशन इसका किया गया था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बुद्धदेव भट्टाचार्य ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे 2000 से लेकर 2011 तक, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के अंतिम मार्क्सवादी चीफ मिनिस्टर थे। हाल ही में इनका 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। CV आनंदा बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। साल 2023 के लिए भारत के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है? कुल 35 गांवों को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? इस अभ्यास का नाम था पर्वत प्रहार, ठीक है। भारतीय सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? उपेंद्र द्विवेदी हैं। लद्दाख की बात करें, यूटी के रूप में गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं BD मिश्रा। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो देखिए रेपो रेट है 6.50%। रेपो रेट क्या होता है? बैंक जिस ब्याज दर पर आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को ऋण प्रदान करता है इसे रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। और इसी के विपरीत होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसका मतलब होता है बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास अपना संपत्ति रखते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी लगातार 11वें साल पहले स्थान पर है? तो ये है वॉलमार्ट। अमेरिका के रिटेल कंपनी वॉलमार्ट जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में लगातार 11वें साल पहले स्थान पर है। इस सूची में भारत में पहले स्थान पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। विश्व में इसका स्थान 86वां है। वॉलमार्ट की बात करें 2 जुलाई 1962 में स्थापना हुई थी। सैम वाल्टन और बड वाल्टन ने इसकी स्थापना की। मुख्यालय अमेरिका के अरकासांस के बेंटनविले में है। वॉलमार्ट के चेयरमैन हैं ग्रेग पेनर और CEO हैं डॉग मैकमिलन। चलिए अगला क्वेश्चन। सोनीपत में भारत का पहला संविधान संग्रहालय किसने स्थापित किया है? सही उत्तर है इसका OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत के पहले संविधान संग्रहालय स्थापित किया है और इसका नाम रखा गया है संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय, ठीक है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखिए, ठीक है। 26 नवंबर 2024 को इस संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा।
संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर को इसलिए हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे किस खेल से संबंधित हैं? विनेश फोगाट जो है भारत की मशहूर महिला रेसलर हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक में इन्हें फाइनल में जाने से पहले ही रोक दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। 50 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन इनका 100 ग्राम वजन बढ़ जाने के कारण इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। नंदिनी सहकारी योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नंदिनी सहकारी योजना को लॉन्च किया है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने, एनसीडीसी ने। ठीक है, एनसीडीसी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 13 मार्च 1963 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंकज कुमार बंसल प्रबंध निदेशक हैं एनसीडीसी के। अगस्त 2024 में प्रथम बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किसने की? भारत ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, कहाँ पर आयोजन किया गया? तमिलनाडु के सुलार में। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं के कैलाश नाथन। ठीक है, उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? आर स्वैन को जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है फिजी। फिजी की सरकार ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। ठीक है, फिजी की राजधानी है सुआ। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विलियम कैटोनी वेरे। प्रधानमंत्री हैं सिटिवेनी राबुका। यहाँ की करेंसी है, फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन सभी ऐप्स को लॉन्च किया है। 6 से 8 अगस्त के बीच प्रथम बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, क्योंकि प्रथम बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित किया गया था। तो 6 से 8 अगस्त के बीच में इसकी मेजबानी नई दिल्ली ने की। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। मुख्यालय ढाका में है। चेयरमैनशिप वर्तमान में थाईलैंड के पास है। कब से? मार्च 2022 से। हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए हैं? देखिए, इंडियन ओशन में पानी के नीचे की संरचनाओं को 3 नाम दिए गए हैं, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदारा शक्ति 2024 में भाग लिया था? इसमें भारत और मलेशिया ने भाग लिया, यानी भारत और मलेशिया ने मिलकर उदारा शक्ति 2024 नामक एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया। यह अभ्यास 6 से 9 अगस्त तक मलेशिया के कुआंतान में आयोजित किया गया था। किस भारतीय को हाल ही में तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में तिमोर लेस्ते की सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तिमोर लेस्ते की बात करें तो देखिए, तिमोर लेस्ते का दौरा करने वाली ये भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये 5 से 10 अगस्त को फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की आधिकारिक यात्रा पर थी। तिमोर लेस्ते को पूर्वी तिमोर के नाम से भी जाना जाता है। तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोसे रामोस होर्टा। प्रधानमंत्री हैं जानाना गुस्माओ।
यहाँ की दो करेंसी है तिमोर लेस्टे में, ईस्ट तिमोर सेंटावो और यूएस डॉलर। तो दोस्तों मंथली करंट अफेयर में अभी हमने डिस्कस किया अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अब तक आपने वीडियो देखा है तो इस क्विज का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। क्विज है, ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं। सभी इन्फॉर्मेशन जितना भी आपको पता है नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।